नमस्कार। केजे एजुकेशन एंड मोटिवेशन की इस नई कक्षा में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। तो सभी भाइयों बहनों का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे भारत के जो आसपास के जो सागरों और खाड़ियों में जो द्वीप हैं, द्वीप समूह हैं। ठीक, जैसे इधर देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इधर यहाँ पे लक्षद्वीप समूह है। ठीक, और भी छोटे छोटे द्वीप हैं, न्यूमोर द्वीप, गंगा सागर, अब्दुल कलाम द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, बहुत सारे द्वीप हैं और द्वीप समूह हैं। तो आज उन्हीं की चर्चा करनी है हमें। लेकिन आपको बता दूं, देखिए, नोट करने के चक्कर में आप मत पड़िएगा, क्योंकि मैं नोट आपको प्रॉपरली लास्ट में पेज रख करके आपको दूंगा। ठीक, उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जो चीज़ें समझाऊंगा उन्हीं चीज़ों का नोट्स होगा, समझ रहे हैं। देखिए, नोट अगर मैं आपको दे दूं डायरेक्ट बिना समझाए, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको मैपिंग मेरे साथ में अगर करनी है, चीज़ों की समझ विकसित करनी है अच्छे से, अगर आपको चीज़ों को माइंड सेट मतलब माइंड में अगर आपको उतारना है, तो पहले समझिए, समझने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक, तो देख लेते हैं द्वीप, द्वीप समूह। ठीक, आइए, तो सबसे पहले समझिए कि द्वीप क्या होता है। तो देखो, कोई एक ऐसा स्थलखंड जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। ठीक है, कोई ऐसा स्थलखंड जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम द्वीप। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो देखो, भारत में मुख्य रूप से दो प्रमुख द्वीप समूह पाए जाते हैं। क्या बोल रहा हूँ? दो प्रमुख द्वीप समूह पाए जाते हैं। आपको पता होगा, आप भारत के मानचित्र से अवगत होंगे कि भारत का मानचित्र जब इस प्रकार है, ये हरा कलर का क्षेत्र पाकिस्तान है, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। तो भारत के इधर पूरब में ये बंगाल की खाड़ी है, और इस साइड इधर मैंने रंगीन नहीं किया है, समझिए कि इस साइड अरब सागर है। ठीक, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर। तो मैंने बोला कि भारत में मुख्य रूप से दो प्रमुख द्वीप समूह पाए जाते हैं। एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और लक्षद्वीप समूह ये यहाँ पर है, यहाँ पे, ये यहाँ पे लक्षद्वीप समूह कहाँ पे है? अरब सागर में। ठीक है, तो आपने देख लिया दो प्रमुख द्वीप समूह कौन कौन से हैं, एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में लक्षद्वीप समूह। अब आइए एक एक करके पहले इन दो द्वीप समूहों पे चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद से जो छोटे मोटे द्वीप हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप है, सालसेट है, सभी पर एक एक करके जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब देख लेंगे। पहले आइए तो समझते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक, पहला बिंदु, इसके अंतर्गत कुल 572 द्वीप शामिल हैं। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके अंतर्गत कुल 572 द्वीप शामिल हैं, वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत, है ना। लेकिन सारे द्वीपों को यहाँ पे नहीं दर्शाया गया है। क्यों? क्योंकि कुछ द्वीप इतने छोटे छोटे हैं कि वो हमें मैप पे उनको दर्शाना संभव नहीं है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं, ये जो मैंने गुलाबी कलर की ये पट्टी बना रखी है, उत्तर भारत में भारत और चीन की सीमा पर, और नेपाल और चीन की सीमा से होते हुए ये इधर पूर्वोत्तर भारत से ऐसे, है ना, दक्षिण की ओर ये मुड़ा हुआ जो ये गुलाबी पट्टी है, ये कुछ और नहीं, ये हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ हैं। हिमालय की 3 श्रेणियाँ हैं, है ना, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी। तीनों को अलग अलग नहीं बनाया है। आप कल्पना करिए कि ये तीनों श्रेणियाँ इसी में हैं, इस गुलाबी कलर की पट्टी में। तो अरुणाचल प्रदेश के पास में हिमालय, तिब्बत में नामचा बरवा पर्वत है एक, मैं आपको बताऊंगा जब हिमालय पढ़ेंगे तो। उसके पास में हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ मुड़ गया है। ठीक है, तो ये मुड़ करके भारत के जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनकी सीमा पे और म्यांमार की सीमा पे एक साथ यहाँ से यहाँ तक विस्तृत हो जाता है। ठीक, दक्षिण की ओर मुड़कर। तो ये म्यांमार का इलाका देख रहे हैं, तो म्यांमार के क्षेत्र में हिमालय को हम अराकान योमा पर्वत नाम से जानते हैं। किस नाम से? अराकान योमा। जैसे आपको पता है, आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय को
पटकोईबुम बोला जाता है। नागालैंड है उसके नीचे, नागालैंड में नागा पहाड़ी। मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी या लेमाटोल पहाड़ी भी कहते हैं, ठीक। वैसे ही मिज़ोरम में मिज़ो पहाड़ी। लेकिन म्यांमार वाले हिस्से को क्या कहते हैं? म्यांमार वाले हिस्से को कहते हैं अराकान योमा पर्वत, ठीक। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ना, ये अराकान योमा पर्वत का ही विस्तार है बंगाल की खाड़ी में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो, अराकान योमा पर्वत जब यहाँ पे आता है ना, तो बंगाल की खाड़ी में यहाँ जल में मग्न हो जाता है, जलमग्न हो जाता है। लेकिन इसी के कुछ अंश इधर बंगाल की खाड़ी में द्वीपों के रूप में नज़र आते हैं, इसी के अंश हैं, ठीक। लेकिन याद रखिएगा कि सारे जितने भी द्वीप समूह के अंतर्गत जितने द्वीप हैं, सारे द्वीप अराकान योमा पर्वत के भाग नहीं हैं। जैसे जो ये बैरन द्वीप है, ये अराकान योमा पर्वत का भाग नहीं है, बल्कि ये ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित द्वीप है, बैरन द्वीप। समझ रहे हैं, है ना? तो कुछ अपवादों को छोड़ दें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किसका विस्तार है? बंगाल की खाड़ी में अराकान योमा पर्वत का विस्तार है, ठीक है। अब आइए अगला बिंदु। मैंने आपको बता दिया कि इसमें से कुछ द्वीप जो हैं वो ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित है। मैंने आपको बताया बैरन द्वीप, है ना। और यहाँ पे एक द्वीप है नारकोंडम द्वीप, इसको बोलते हैं। कौन सा है? नारकोंडम, नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक। आप पढ़ लीजिएगा। अगला बिंदु देखिए, ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये 10 डिग्री चैनल है। चैनल क्या होता है? जब दो, जैसे ये दो द्वीप है ना, इनके बीच में एक सकरी सी ये जल राशि है, ठीक। तो इसको बोल देते हैं 10 डिग्री चैनल। दो द्वीपों के बीच ये सकरी सी जल राशि। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है ना। इसके उत्तर का भाग अंडमान द्वीप समूह है और इसके दक्षिण का भाग ये निकोबार द्वीप समूह है, ठीक। तो मैंने क्या बताया कि 10 डिग्री चैनल इन द्वीप समूहों को, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विभाजित करता है, ठीक। अब अगले बिंदु पे आइए। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान की, देखो मैंने बताया ना कि 10 डिग्री चैनल के उत्तर में अंडमान है, तो अंडमान की सर्वोच्च चोटी यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है सैडल पीक। कौन सी है? सैडल पीक, याद रखिएगा। और जबकि अगर निकोबार की बात की जाए तो निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो निकोबार की सर्वोच्च चोटी है माउंट थुलियर, ठीक, याद रखिएगा। हाँ, ये बात भी याद रखिएगा कि जो सैडल पीक है, सैडल पीक उत्तरी अंडमान पर स्थित है, ठीक। अंडमान द्वीप समूहों में किस द्वीप पे? उत्तरी अंडमान पे है सैडल पीक, ठीक। वैसे ही जो माउंट थुलियर है, जो निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी है, ये माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार पर स्थित है, ठीक है। अगला बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। क्या बोलते हैं? यहाँ लिखता हूँ, इंदिरा पॉइंट, ये नहीं रहेगा, इंदिरा पॉइंट, या इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। देखो मैंने बताया था, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने बताया था कि मुख्य भूमि पर भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पे है केप केमोरिन, तमिलनाडु में, जिसको कन्याकुमारी भी बोलते हैं। लेकिन भारत की द्वीपों समेत अगर बात की जाए तो भारत की, या द्वीपों समेत, या भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु वो कौन सा है? वो है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। ये कहाँ पर है? ये यहाँ पर है, ग्रेट निकोबार के एकदम दक्षिणी छोर पे है, यहाँ पे, ठीक है। नोट में लिखा मिलेगा आपको, बस आप समझ लीजिए कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार के एकदम दक्षिणी छोर पे, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। अगला बिंदु, हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो पिग्मेलियन पॉइंट है ना, पिग्मेलियन पॉइंट, ये किस अक्षांश रेखा पे स्थित है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है, ठीक। अब अगला बिंदु है कि विजयपुरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है, उस राजधानी का नाम है विजयपुरम। क्या नाम है? लिखता हूँ, विजयपुरम।
ठीक। पहले हम इसको पोर्ट ब्लेयर कहते थे, पोर्ट ब्लेयर ही विजयपुरम है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ये कहाँ पे है, ये दक्षिणी अंडमान पे है। ठीक, अंडमान द्वीप समूह की उत्तर से दक्षिण में देखिए ये द्वीप हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान पर ही पोर्ट ब्लेयर यानी कि विजयपुरम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी स्थित है। अगला बिंदु, इसका सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। ठीक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पे है मध्य अंडमान, यहाँ दिख रहा होगा। ठीक, पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है, मध्य अंडमान। अगला बिंदु, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी मध्य अंडमान के पूरब में ये बैरन द्वीप है। ठीक, याद रहेगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, बैरन द्वीप। कहाँ पे स्थित है, मध्य अंडमान के पूरब में। देखो यहाँ मध्य अंडमान है, इसके पूरब में यहाँ बैरन द्वीप स्थित है। अगला बिंदु, इन द्वीपों पर सदाबहार, अर्ध सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती तथा मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं, है ना। रिपीट करता हूँ, सदाबहार, अर्ध सदाबहार, आर्द्र पर्णपाती और मैंग्रोव, ये वनस्पतियां यहाँ पर प्रमुखता से पाई जाती हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। यहाँ की कुछ जनजातियाँ हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनके नाम याद रखिएगा। जनजातियाँ लिखता हूँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुछ जनजातियाँ। रुकिए, ठीक है। पहला नाम आता है ग्रेट अंडमानी, ग्रेट अंडमानी हो गया। फिर निकोबारी, निकोबारी, जारवा, ओंग, ठीक है। सेंटनलीज, सेंटनलीज, और फिर शैम्पेन, और शैम्पेन या शोम्पेन भी बोलते हैं, शोम्पेन। ठीक, ये जनजातियां हैं, याद रखिएगा। आपके प्रश्न आपके परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, ग्रेट अंडमानी जनजाति कहाँ पे है, उत्तर है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। ठीक, सेंटनलीज कहाँ की जनजाति है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। ठीक है। अब अगला बिंदु यह है कि हाँ, कुछ चीज़ों के नाम आप याद रखिए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ द्वीप ऐसे हैं, इसमें उसको मैंने नहीं बनाया है, उनके नाम को परिवर्तित किया है हाल की सरकार, है ना। हालिया घटना है ये, कुछ वर्ष पहले की, जब सरकार ने उन द्वीपों के नाम बदल करके, है ना, कुछ पुरुषों के नाम पर रखा है। ठीक, महापुरुषों के नाम पर। जैसे देखिए रॉस द्वीप, इसमें बनाया नहीं गया है लेकिन आप समझिएगा, रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक, और दूसरा है रॉस द्वीप, हाँ, नील द्वीप को शहीद द्वीप नाम दिया गया है सरकार के द्वारा, शहीद द्वीप। फिर है हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, स्वराज द्वीप। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फिर से बता देता हूँ, ये कुछ द्वीप हैं जिसका हाल में सरकार ने नाम परिवर्तन किया है। रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप को शहीद द्वीप नाम दिया गया और हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप नाम दिया गया है। ठीक है, याद रहेगा। तो हमने पढ़ लिया ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हमें पढ़ना है लक्षद्वीप समूह, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको 2 वीडियो में लाऊं। ठीक, आज हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ लिया, कल लक्षद्वीप समूह पढ़ लेंगे और साथ में जो अन्य द्वीप हैं उनको भी कवर कर लिया जाएगा। ठीक, वीडियो मैं बहुत लंबा नहीं रखूँगा। हाँ, आज जो पढ़ा उससे संबंधित नोट्स आपके सामने रख देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है,
ले लीजिए।